मॉर्निंग बच्चों, आज हम काव्य खंड के पाठ 11 सवैया का अर्थ समझेंगे। रसखान जी द्वारा रचित ये पद हैं। मैं एक एक पद पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ आपको समझाती जाऊंगी। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिशत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो सदा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास कर सकूं। यदि मुझे पशु जन्म मिले तो मेरी इच्छा है कि मुझे नंद की गांव के मध्य नित्य प्रति चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली से धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरी कामना है कि मैं नित्य प्रति यमुना के तट पर कदम के वृक्षों की डालियों पर निवास कर सकूं। दूसरा पद है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कल धोत के नाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इससे दूसरे पद में कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों का राज्य सिंहासन पे त्याग कर दूंगा। तीनों लोकों के राज्य की तुलना में मुझे श्री कृष्ण की निकटता अधिक प्रिय है। मुझे जो सुख नंद बाबा की गाय चराने में मिलेगा, उस सुख के सामने मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। कवि की हार्दिक इच्छा है कि उन्हें कभी ब्रजभूमि, वन, वाटिकाओं, तालाबों को देखने का अवसर मिले। उस आनंद प्राप्त करने के लिए करील कुंजों के ऊपर उन करील कुंजों के लिए तो वो सोने चांदी के बने करोड़ों महलों के सुख को भी न्यौछावर करना चाहते हैं। कवि ब्रजभूमि में निवास का आनंद प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तीसरा पद है, मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावत बोहि मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। इस तीसरे पद में कवि ने बताया कि एक सखी दूसरी सखी से बात करते हुए कहती है, हे सखी, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने हेतु अपने हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालाओं के साथ गायों के पीछे पीछे फिरूंगी। कवि बताते हैं, गोपी कहती है कि रस के भंडार श्री कृष्ण को जो भी प्रिय है, तुम्हारे कहने से वही सब कुछ मैं कर लूँगी। लेकिन जिस वंशी को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, उसे मैं अपने होठों पर किसी भी अवस्था पर धारण नहीं करूँगी। चौथा पद है, कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे हो। मोहनी तानन सो रसखानी, अटचड़ी गोधन गेहूँ तो गए हों। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हो। माई रीवा मुखी मुस्कानी, सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। इस आखिरी पद में गोपियों की पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया गया है कि श्री कृष्ण की वंशी के स्वर का आनंद लेने वाली गोपी कहती है, वे जब भी धीमे स्वर में बंसी बजाएंगे तभी मैं अपने कानों में उंगली लगाकर रखूंगी। मुझे मंद ध्वनि में वंशी नहीं सुननी है। कवि बताते हैं कि गोपी कहती है कि वह अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गीत गाए तो गाते रहे, मेरी उसमें रुचि नहीं है। गोपी स्पष्ट शब्दों में ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कह रही है कि कल कोई मुझे कितना ही समझाए, मैं समझने में असमर्थ हूँ। उनके और सभी व्यवहारों को तो मैं सहन कर लूँगी, किंतु हे भाई, श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान के चमत्कारी प्रभाव को मैं नहीं संभाल पाऊँगी। उस मुस्कान के समक्ष में विवश होकर रह जाती हूँ।